हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुंदन आईएएस। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर्स का। तो आज का हमारा टॉपिक है रशियन यूक्रेन क्राइसिस। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस का या वार जो भी कहिए वो बहुत जल्द हो सकता है ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे रशिया का और यूक्रेन का पीस टॉक या फिर मीटिंग जो भी कहिए वो चल रहा था टर्की में। तो इससे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है, और जिसके रिपरकशन में या फिर जिसके रिज़ल्ट के तौर पे रशिया धीरे धीरे अपनी आर्मी बाहर खींच रहा है नॉर्थ यूक्रेन से। नॉर्थ यूक्रेन बेसिकली आप कह सकते हैं उसका कैपिटल कीव, और नॉर्थ यूक्रेन में एक स्टेट है उनका चर्निहिव, वहाँ से अपनी आर्मी को पीछे खींचना शुरू कर दिया है रशिया ने। और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ ये पीस टॉक जो कि रशिया और यूक्रेन कर रहे थे टर्की में। अब ये बात है कि इसके बाद क्या हम ये सोच सकते हैं कि बहुत ही जल्दी ये वार ख़त्म होने वाला है? तो हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं। फ़िलहाल के लिए दो रीजन, डोनेस्क और लोहांस्क, जो दो कंट्री रशिया ने क्लेम किए हैं कि ये हमने बना दिए, इसको छोड़ के बाकी सब जगह से लगता है ऐसा कि बहुत जल्दी ही रशियन सोल्जर पीछे हटने वाले हैं। और अब बात आता है कि सैंक्शंस का क्या होगा। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं यूक्रेन पे, रशिया पे, उसका क्या होगा? तो साइन ऐसा दिख रहा है, लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये सैंक्शंस भी हट जाएंगे, क्योंकि यूके ने तो कह भी दिया है कि अगर रशिया अपना पूरा सोल्जर पीछे हटा लेता है और यूक्रेन क्राइसिस ख़त्म हो जाता है तो वो लोग सैंक्शन लिफ्ट कर लेंगे। और अगर ये सैंक्शन लिफ्ट कर लेते हैं तो न सिर्फ रशिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छा संकेत होगा। रशिया फिर से ब्रीथ कर पाएगा, उनका इकोनॉमी फिर से आगे बढ़ पाएगा, और उनका जो इकोनॉमी टोटली इस सैंक्शन की वजह से चाइना पे बेस्ड हो गया है, टोटली चाइना पे डिपेंडेंट हो गया है, वो थोड़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और रशिया का जब पूरा डिपेंडेंसी चाइना से हटेगा तो ग्लोबल मार्केट के लिए और इनफैक्ट इंडिया के लिए बहुत अच्छा संकेत है। उसके बाद हम लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो वार है ये पिछले 30 दिन से ऊपर से चल रहा है। तो एक वार को बहुत लंबे समय तक खींचने के लिए बहुत रिसोर्स लगते हैं, बहुत पेशेंस लगता है, बहुत वार में आदमी मरते रहते हैं, सोल्जर्स मरते हैं, सिविलियंस डैमेज होता है, सिविलियन को डैमेज होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 30 दिन तक लगातार एक वार को खींचते रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो रसिया भी कहीं ना कहीं 30 दिन से ये वार लड़ते लड़ते थोड़ा बहुत तो थक ही चुका था। तो रसिया को भी एक वे आउट चाहिए था किसी तरह, वो भी चाह रहा था कि ये वार को अब निपटा दिया जाए, ख़त्म किया जाए। तो इस पीस टॉक से एक वे आउट भी उनको मिला, एक समझौते पे दोनों पहुँचे, अच्छी बात है। और इसमें अगर अभी रशिया पीछे भी हट जाता है तो इसमें कहीं से रसिया का हार नहीं होता है। रसिया के लिए विन विन सिचुएशन ही है ये भी, क्योंकि रसिया को जो दिखाना था नाटो मेंबर्स को, यूके को और स्पेशली यूएसए को, वो रसिया ने शो कर दिया कि तुम लोग एक साथ मिलके भी मेरा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकते हो। और ये दिख रहा है हम लोगों को कि रसिया को कोई बहुत ज़्यादा हाँ, एक कह सकते हैं कि इकोनॉमी में थोड़ा लॉस उनको लगा है, लेकिन रसिया बहुत ज़्यादा अभी लॉस नहीं लगा है, वो जल्दी ही इससे ओवरकम हो जाएंगे। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि रशियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उनके 1200 सोल्जर्स इस क्राइसिस में अपना जान गंवा चुके हैं, बट यूएस ऑलरेडी ये कहता है कि उसके अनुसार 30,000 सोल्जर जान गंवा चुके हैं। तो ठीक है, जो भी सच हो, लेकिन बात यही है कि ओवरऑल अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी ही ये वार अब ख़त्म होगा और कुछ अच्छी खबर आएगी। रशियन इकोनॉमी फिर से बूम करेगा। इंडिया रसिया रिलेशन बहुत अच्छा हुआ इस क्राइसिस के समय में। अल्दो हमारा स्टैंस बहुत ही न्यूट्रल रहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि इससे हमारा और रसिया का रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी रसिया की तरफ से इंडिया के लिए कोई बुरा स्टेटमेंट नहीं आया, और जिस तरह इंडिया ने
मैक्सिमम जगह एब्सटेन किया। इनफैक्ट रसिया का साथ ही दिया जब हम लोग देख रहे थे यूएन में वो बायो वेपन वाला मुद्दा उठाया था रशिया ने, तो इंडिया ने साथ ही दिया था रशिया का। तो हमारे टाइज अच्छे हुए हैं, हम लोगों ने अच्छा बैलेंस किया वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ और रसिया को। तो ओवरऑल ठीक है, अब जल्द से जल्द आई होप कि ये वार ख़त्म हो और पीस फिर से बहाल हो जाए, लोग एक नॉर्मल जीवन जिए और रशियन इकोनॉमी फिर से खड़ी हो जाए और रशियन इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी को भी अच्छा खासा फ़ायदा हो। इंडिया का भी बहुत सारा काम रुका पड़ा था, जो अमेठी में हम लोग जान रहे थे कि एक वो प्लांट लगा था वो बंदूक का, गन, मशीन गन का शायद, नॉट श्योर कि कौन सा, पर वो शायद मशीन गन का, तो वो भी अब फिर से काम चालू होगा। एनर्जी सेक्टर में हम लोगों ने का बहुत सारा टाई था, मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत सारे फंसे हुए थे, तो अब ठीक है, अब ओवरऑल रिलेशन अच्छे होंगे, शांति बहाल होगी तो हम लोग का भी ट्रेड बहुत आसानी से चलेगा। ओके, तो डेट्स इट, थैंक यू।